सुना है चाल बदलेगा, सुना है चाल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। महीने फिर वही होंगे, बेचारा साल बदलेगा। अगर हम मान लें अभी महीना 60 दिन का है, बताओ कितने सालों में, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी बस आज हमारे पास टोटल 2 टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। ज़्यादातर टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं वैसे वाईटी पे जो इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं, मगर जो अहम टॉपिक्स हैं वो 2 हैं। एक तो सितारा सिस्टर का है कि 2 दिन की गैप के बाद एक उनका कल व्लॉग आया, एक आज आया होम टूर वाला। और कल भी उन्होंने अपनी डिटेल बताई थोड़ी सी, अपना जो व्लॉग था कल का उनका, उसमें उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन मेरी क्या रूटीन थी जो मैं व्लॉग नहीं बनाया, उसके बारे में उन्होंने डिटेल से सारी चीज़ें बताई। अच्छा, उसके बाद वही हमारी जो एक बहन है उन्होंने कोई आज अपना एक नोटिस लगा दिया अटेंशन के लिए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। वैसे तो बेचारी के अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मगर फिर भी वो आजकल जो वर्कआउट कर रही है अच्छी बात है, करना चाहिए। तो उनके नोटिस के बिहाफ पे और कुछ उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो मैं उनको बताऊंगा कि शायद उनका आजकल वो दिमाग काम नहीं कर रहा, या ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में उनका जो है ना कुछ माइंड आगे पीछे हो रहा है। तो थोड़ी सी उसकी आज याददाश्त जो है ना दोबारा अपनी जगह पे लेकर आएंगे, तो उनकी भी आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ आज के 2 टॉपिक्स हैं जिन पे आज हमें डिस्कशन करनी है। और अब चलते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। जाने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर देना है। अच्छा जी, सितारा सिस्टर के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो कल एक व्लॉग डाला उसमें उन्होंने सारी डिटेल अपनी बताई और उन्होंने कहा कि मैंने 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, व्लॉग नहीं बना रही थी और ऐसा था जैसे मतलब मज़े वाली लाइफ थी, एंजॉय कर रही थी। अम्मी से मैंने ऑयलिंग करवाई और इसके अलावा मतलब कोई टेंशन नहीं थी मुझे कि कोई घर में मुझे व्लॉग बनाना है या मेरी अपनी कोई ऐसी मतलब मसरूफियत है या उस पर जहन पे ज़ोर रखना है कि नहीं मुझे अभी थोड़ी देर में ये काम करना है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये भी की कि मैं मतलब पूरा दिन यही सोचती रही कि आज अपने मज़े के खाने खाऊंगी, घर पर रिलैक्स करूंगी, जो भी मामलात होंगे, मतलब काम मुझे कोई भी नहीं करना। 2-3 दिन मैंने वो रिलैक्सेशन की। क्या मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज मेरा कंप्लीट छुट्टी का दिन है और आज मुझे कोई काम के लिए नहीं बोलेगा। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने रिलैक्स फील किया और अपनी जो भी मसरूफियात थी उन्होंने डिटेल से बताई। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि घर में एकदम से रात के टाइम में बारिश स्टार्ट हो गई। उस घर के अंदर पहली रहमत भरी बारिश थी उनके लिए। अल्लाह ताला उनकी इस रहमत वाली बारिश पे उन्होंने जितनी दुआएं मांगी वो कबूल फरमाए। और देखा तो वहाँ पे चाचू थे, उनकी वालदा थी और सितारा सिस्टर खुद थी, उन्होंने सब ने दुआएं मांगी वहाँ पे। जाहिर सी बात है, नए घर में गए, पहली बारिश थी, अल्लाह की एक रहमत थी। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जब भी बारिश हो आप कोई भी दुआ मांगे उसको मैं रद्द नहीं करता, हमेशा कबूल करता हूँ। तो उन फैमिली मेम्बर्स ने अल्लाह से जो अपनी दुआएं थी, जो हाजात थी, वो उन्होंने मांगी। बहुत अच्छा लगा व्लॉग में देख के। तो ये कुछ उन्होंने अपनी 2 दिन की एक्टिविटी दिखाई। और आज का जो व्लॉग था उनका पूरा था ऑल ओवर होम टूर के ऊपर। उन्होंने शुरू से लेके जो एक बताई थी चीज़ के जब मेरी कंप्लीट सेटिंग हो जाएगी घर की तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा एक लुक दिखाऊंगी घर का। तो उन्होंने बाहर से पूरा लुक दिखाया घर का, फिर अंदर से स्टेप बाय स्टेप सारे कमरों का डिटेल से बताया, अपना रूम दिखाया जो उन्होंने डेकोरेट किया था, नया फर्नीचर दिखाया। और उसके साथ साथ काफ़ी खुश और मुतमईन नज़र आ रही थी आज के व्लॉग में। और पूरा कंप्लीट होम का टूर दिया उन्होंने, जितनी भी बात थी। मज़ीद मुस्तफ़ा भी गाइड कर रहे थे सारी चीज़ों के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा देख के। तो ये आज उनकी कोई डिटेल थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, अब आते हैं जी एक और टॉपिक पे। एक जो हमारी बहन है मुसलसल जानबूझ के, मतलब मैं तो यही बोलूँगा, फिर मैं वही अल्फाज बोलता हूँ, सस्ती शोहरत, उसकी चक्कर में बहुत बेचारी पीछे लगी हुई हैं। खैर बेचारी का इम्प्रूवमेंट तो आई है चैनल में, कुछ व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, मगर वो बस कहते हैं ना कि अब पीछे नहीं हटना है और इन चीज़ों को पकड़ के रखना है, किसी न किसी की टांग को पकड़ना है, खामखा का जो है ना एक छोटा सा फेम हासिल करना है। तो आज उन्होंने कोई नोटिस शोटिस भी लगा दिया भाई
सितारा सिस्टर के लिए। अब उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है मुझे नहीं पता, इन्होंने अपनी कम्युनिटी पे लगा दिया है कि भाई मैं उनके ऊपर इतना हर्जाना डाल रही हूँ और ये मामला आते हैं। तो मैं आज जब वो चीज़ देख रहा था तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था कि भाई कोई इनके एडवोकेट है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ जी। काशिफ कुरैशी साहब का जो एक पेपर था उस पर वो सारा उन्होंने लिखा हुआ था, सारे मामला जो भी थे। अच्छा, उसमें उन्होंने ये बोला है कि इन्होंने मेरी क्लाइंट की जो है एक स्टेट का काम करती है, उनकी रेपुटेशन ख़राब की है। अच्छा, हम उनसे फिर बाद में ये सवालात करेंगे कि भाई ऐसी क्या रेपुटेशन ख़राब की, इनका तो काम है प्रॉपर्टी दिखाना, ठीक है। सितारा सिस्टर की कोई वीडियो दिखा दे जिसमें उन्होंने इनके लिए कोई बुरी बात बोली हो, क्लाइंट की रेपुटेशन ख़राब की है ना, बताएं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि सितारा सिस्टर के साथ जो कुछ लोग थे उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कुछ वीडियोस बनाई हैं, जो भी मामला आते हैं। मैं अपनी ज़ात की बात करूंगा, मुझे बता दीजिए कि मैंने आपका नाम लिया है, आपकी पिक्चर यूज़ की है, अच्छा आपके बिज़नेस को दिखाया है किसी भी पिक्चर की सूरत में, वीडियो की सूरत में, आपकी तस्वीर लगाई है अपने थंबनेल पे, किसी भी जगह पे। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमें उसका जवाब दीजिए, सही। बाकी सितारा सिस्टर ने जो भी बात थी वो क्लियर करके चली गई थी और उस बात का मैं गवाह हूँ। उन्होंने आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की है, उन्होंने यही कहा कि हमने हर जगह प्रॉपर्टी देखी, आपका भी यही बोला गया था कि उन्होंने भी हमें प्रॉपर्टी दिखाई, मगर हम चाह रहे थे कि जो हमें रेंज के हिसाब से जो अपनी चीज़ है वो मिले और उस हिसाब से हमारा सौदा नहीं बना। और ये मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बात बोली थी कि आपके लिए उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जगहें दिखाई, ठीक है। ये मेरी ऑन रिकॉर्ड वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में पड़ी हुई हैं, जिसमें आपने कमेंट्स किए थे मुझे कि आपने क्यों डिस्कस किया इस मैटर को। तो बहरहाल अभी एक चीज़ और आपसे मैं शेयर करूंगा, वो ये कि आपने जो करना था वो कर लिया, ठीक है। अब आपने लीगल किया है या अनलीगल किया है ये तो बाद में पता लगेगा। अब जी हमारी बारी, कुछ हम भी करेंगे अपनी तरफ से तैयारी। अब मैं आपकी कुछ बातों पे आता हूँ कि आपने ताहिरा सिस्टर को बोला कि आप इस मैटर में ना पड़ें, ठीक है, जब उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी, और आपने कहा कि आप एक सोशल वर्कर की तरह काम करती हैं और मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आप इन मामलात में ना पड़ें। तो ये बात याद रखें, उसी कम्युनिटी के अंदर ताहिरा सिस्टर ने बोला है कि सितारा मेरी बहन है, जो सितारा के लिए गलत बात करेगा मैं उसके साथ खड़ी होंगी। ये शायद आप लाइन भूल गई थी और ये आपने लाइन पढ़ी नहीं, तो ये लाइन भी ज़रा पढ़ लीजिएगा उसी कम्युनिटी के अंदर जो ताहिरा सिस्टर ने अपनी कम्युनिटी में लिखी है, ठीक है मोहतरमा। अच्छा, उसके बाद जी इन्होंने कहा कि मुझे मेरा $100 का डेली खर्चा है। तो भैया आप YT पे क्या कर रही हैं? डेली आपका $100 का खर्चा है तो YT पे बैठ के क्यों टाइम ज़ाया कर रही हैं आप अपना बिजनेस देखें और मामलात को देखें। डॉलर्स और पाउंड्स मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है भाई। आपके लिए जब मसला नहीं है तो फिर इतनी भागम भाग में वीडियोस क्यों बना रही हैं? बात को ख़त्म करें। एक प्रॉपर्टी थी उन्होंने नहीं ली, दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई। इसमें इतनी लंबी जोड़ी करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने फिर कुछ नाम अनाउंस किए कि मैं इनके ख़िलाफ़ भी नोटिस भेजूँगी। अल्लाह आपको हिम्मत दे। हमें अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मौसूल नहीं हुई है जिसमें सेम का नाम लिया, नौशीन सिस्टर का नाम लिया, मरियम सिस्टर का नाम लिया, मेरा नाम लिया गदीर अहमद, और उसके साथ साथ सबीरा जी का नाम लिया कि ये इनके सपोर्टर्स हैं। और भी कुछ चैनल्स हैं, अभी उनका उन्होंने नाम शो नहीं किया, मगर इनके ख़िलाफ़ भी हम केस करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं जी, बिस्मिल्लाह आप करें, शौक़ से करें। अच्छा जी, और ये मोहतरमा कहती हैं कि जो भी आता है वो YT पे बदमाश है और दूसरे को आने नहीं देता और ये बात करता है। इन्होंने बदमाशी लगाई हुई है। ये जितने भी सितारा सपोर्टर्स हैं जो अभी मैंने नाम लिए, इनकी YT पे एक मतलब वो है बदमाशी टाइप की है, गुंडागर्दी है। तो भाई YT किसी के बाप का नहीं है। मेरा प्लेटफॉर्म में बैठ के बात कर रहा हूँ, आपका प्लेटफॉर्म है, आप बात करें। आपको रोका किसने? आपको मोबाइल में घुस के आपके चैनल के अंदर आके कोई आपको हाथों से पकड़ता है कि आप नहीं आए अंदर, या आपके सामने आके खड़ा हो जाता है जब आप वीडियो शूट कर रही होती है? आप मुझे बताएं किसने आपको बोला है? दिखाएं, वीडियो की सूरत में दिखाएं, कोई प्रूफ दिखाएं आपको किसी ने बोला हो कि आप नहीं बनाएं। आपको इतना बोला गया कि भाई आप खामखा की एक चीज़ को लंबा ना करें, ख़त्म हो गया है मामला। उनको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई आपकी, बात ख़त्म हो गई। अच्छे तरीके से उन्होंने मना कर दिया आपको, ठीक। मैं अभी अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मैं उसमें ये अवेयरनेस दे रहा हूँ लोगों को कि सितारा सिस्टर के जो सपोर्टर्स हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी की बहुत सर्च आउट की कराची के अंदर, उनको नहीं समझ में आई।
जहाँ भी गए, इवन डिफेंस में भी यहाँ जहाँ रह रहे थे यहाँ पे भी प्रॉपर्टी देखी, और इलाकों में भी देखी मैंने उनको, शारा फैसल पे भी दिखाई दी, इधर उधर भी दिखाई दी, काफ़ी जगहों पे उनको समझ में नहीं आई। तो एक अवेयरनेस के लिए हमने ये बात की कि भाई हर जगह पे धोखाधड़ी भी है, एक ही प्रॉपर्टी के दो दो मालकान भी हैं, तो बेचारे वो कंफ्यूज हो गए थे इन मामलात को देखते हुए, वो डिसीजन नहीं ले सके। ठीक है, यही बात हुई थी ना। हम अपने टॉपिक पे बैठ के हमने उसमें इसका बैरिया का भी नाम लिया और भी काफ़ी सारी चीज़ों के नाम लिए कि इन वजह से वो कंफ्यूज हो गए और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप मेरी वीडियो में आई और आपने वहाँ पे आके कमेंट्स किए कि आपने हमारी जगह का नाम क्यों लिया, क्यों भाई, प्रॉपर्टी पूरी आपकी है क्या, आप ओनर है पूरी बैरिया की, कि हम उसका नाम ना लें? 700 बंदे बैठ के नाम लेते हैं, हमने क्या गलत बोला है? वीडियो पड़ी हुई है हमारी, हमने अभी हाइड तो नहीं की है, न किसी से डरते हैं, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही थी? हमने तो कुछ भी नहीं बोला, वीडियो पड़ी हुई है, आप चेक कर लें उसमें 10 मरतबा। आपने कमेंट सेक्शन में आके क्या बातें की हैं, एक औरत हो के आपने किस तरीके से मुखातिब होकर मुझसे बात की है, वो सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी किए हुए हैं, सारे मेरे पास कमेंट्स पड़े हुए हैं जो हम प्रूफ के तौर पे आगे देंगे। फर्स्ट आपने आई हैं, ठीक है, किसी ने आपको नहीं बुलाया, आप मेरी उसमें वीडियोस में आके आपने कमेंट्स किए हैं, मैंने आपको सेटिस्फाई करने के लिए रिप्लाई किए हैं, एक तहजीब बरे अंदाज में जिस तरीके से एक औरत से इज़्ज़त के साथ बात की जाती है, सब चीज़ें मौजूद पड़ी हुई हैं, आप जाके दोबारा देख सकती हैं। उसके बाद आपने पर्सनल अटैक्स पे आ गई, आप जिन जिन के और जो रिएक्शनिस्ट थे जिसमें आपने सबके नाम लिए, नौशीन, मरियम, इन सब के आप पर्सनल चीज़ों पे आ गई, सबको आपने जो है ना ट्रोल करना शुरू कर दिया, सबको आप डायरेक्टली उनको हिट करने लगी। आपको बेसिकली ऊपर आना था यूट्यूब पे, तो आप सब पे अटैक कर रही थी बारी बारी के, सब मेरा नाम ले लें, जो आपकी एक स्ट्रेटजी थी, जो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, और जो आप सस्ती शोहरत चाह रही थी, यही बात है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये धमकी के बाद आपने बोला कि मेरे चैनल बहुत पुराना है और मुझे चैनल से कोई गर्ज नहीं है, ना मैं उससे कोई फ़ायदा लेने के चक्कर में यहाँ बैठती हूँ। तो आप इतना टाइम ना देना, बिज़नेस पे तवज्जो दें। एक के बाद एक वीडियो आ रही है आपकी, इससे हम क्या तासुर लें? और थोड़ा सा अभी आपका मैं जहन चेंज कर दूं, आपने बोला कि मेरे शॉर्ट्स पे जाके व्यूज़ देखें, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, 30-30 हज़ार मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते हैं। चैनल आपका, शॉर्ट्स आपके, वीडियोस आपकी, आपको व्यूज़ का नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 5.7, 7K, 3.5K, 3.2K, 1.9K, 1.K, 1.2K, 1.9K, 1.7K, 1.5K, ठीक है, और 7.1K। एक भी शॉर्ट पे आपके 10,000 व्यूज़ नहीं है, जाके देख लीजिएगा अपने चैनल पे, ये आपने होमवर्क किया हुआ था। चैनल आपका है, देखना हमें पड़ रहा है। जब आपको अपने चैनल के बारे में, मुकम्मल चीज़ के बारे में नहीं पता, कोई भी चीज़ें उसके बारे में, अपने चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप दूसरी चीज़ों के बारे में क्या जानती होंगी? क्या प्रॉपर्टी के बारे में आप जानती होंगी? इंसान पहले तो अपनी चीज़ को लुक आफ्टर करता है कि मेरी चीज़ पे क्या मामला चल रहे हैं, मैं इतनी बड़ी बात बैठ के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं हो कोई वेरिफिकेशन के लिए देख ले, कल को मुझे झूठा करार दे दे। आपकी हर कॉल में, हर बात में तजाद है। तो अब आप खुद समझ सकती हैं मेरी बहन, अब मज़ीद मुझे ना इस तरह रिएक्ट करने की कोशिश करें कि मैं इस तरह आपकी सारी चीज़ें खोल के बैठ जाऊं। तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूं, आप गलत कर रही हैं, अभी भी संभलने का टाइम है। आपने अपना शो कर दिया, पता जो भी था, अब हमारी बारी है, हम भी अपना एक रूल एंड रेगुलेशन को जानते हैं कि अब हमें क्या करना है। आपने अपनी चीज़ पूरी कर दी, कोई ऐसा मसला नहीं है, अब हमारी बारी है, अब हम अपना होमवर्क करेंगे, हम आपको इसका जवाब देंगे और आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे इस चीज़ को फेस करने की। क्योंकि ये टोटली केस जो है ना, ये हाई कोर्ट और कोर्ट्स का नहीं है। आप यहाँ पे आके वाईटी पे बैठ के बातें कर रही हैं, ये वाईटी का केस है, ये टोटल साइबर क्राइम का केस है और इसको एफआईए डील करेगी। आप लगा लें जोर अपना जितना लगाना है, किसी से भी पूछ लें, अगर आपको इतना बड़ा कानून का पता है तो। इतनी बड़ी बड़ी आप बातें कर रही हैं ना, तो आप ज़रा काइंडली ये भी पता कर लें कि ये बेसिकली केस है किस से रिलेटेड, एफआईए से है या कोर्ट से है। आपने नोटिस भिजवा दिया, उसकी मर्ज़ी, अब केस लंबा चलेगा कोर्ट्स के अंदर। आपने अगर कोई एक्शन लेना है तो आए, दरवाज़ा खोला हुआ है, बिस्मिल्लाह, आप अपनी एप्लीकेशन ले आए एफआईए में, हम अपने सारे प्रूफ्स लेकर आएंगे। जितने सपोर्टर्स हैं मैं उन सबको आज बोलूँगा, वो अपने अपने सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, मैं भी करूँगा, सितारा सिस्टर की भी वो सारी चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे, हम अपना एक केस लेकर आएंगे, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। तो जी ये कुछ इनकी चीज़ें थी, ये कुछ इनकी ब्लैकमेलिंग थी और ये कुछ इनकी सस्ती शोहरत थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी।
और अब आप फैसला करेंगे, आप देखने वाले हैं जितने भी लोग हैं कि ऐसा क्यों कर रही हैं ये। आप इनकी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखें, और अभी जो इन्होंने डिस्कशन शुरू किया है सितारा सिस्टर के टॉपिक पे, उसके बाद आप देखें कि ये जान ही नहीं छोड़ रही हैं वीडियोस की, और कह रही हैं मुझे कोई कंसर्न भी नहीं है यूट्यूब से। मेरा तो मुसलसल इनसे एक ही सवाल है, आप खुद समझदार हैं देखने वाले, आप फैसला करें, आप हमें फिर इन चीज़ों के बारे में बताएं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।